शरीर तो मिला, मालूम पड़े पलंग पर पड़े रहना पड़ रहा। शरीर तो मिला, मालूम पड़े कि ये हाथ पैर कोई काम ही नहीं कर रहा है। शरीर तो मिल गया, शरीर तो प्राप्त हो गया, पर ये शरीर काम ही ना करे तो फिर शरीर परमात्मा ने दिया तो फिर ये अच्छा थोड़ी ना लगेगा। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर भगवान कृपा ना करता, दया ना करता, उसकी करुणा ना होती, उसकी दया ना होती, तो ये शरीर भी अच्छा नहीं मिला होता। दुनिया का सबसे पहला सुखी व्यक्ति है निरोगी काया। दूसरे नंबर पर है घर में माया। पहले नंबर पर है आपकी काया सुखी हो, शरीर सुखी है। और इतनी कड़कड़ाती हुई ठंड में आप बैठकर कथा सुन रहे हो पंजाब भटिंडा की भूमि पर, मतलब ये पक्का है कि शंकर भगवान ने पूरा कैलाश का आनंद आपको ये भटिंडा की कथा में दिया और आप स्वस्थ हो। आप स्वस्थ हो। गुरु नानक देव जी ने एक शब्द कहा है मने को। गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों को बहुत कुछ कहते हैं। गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्य मने से कहा, दुकान चलाते चलाते, परिवार चलाते चलाते, नौकरी करते करते, परिवार को संभालते संभालते, मने जिस दिन ये कदम, गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिस दिन ये कदम गुरु के द्वार तक चले जाएं, घर का काम करते करते, परिवार चलाते चलाते, व्यापार करते करते, व्यवसाय करते करते, नौकरी धंधा पानी करते करते, जिस दिन ये कदम गुरु के द्वार तक चले जाएं, जिस दिन ये कदम परमात्मा के द्वार तक चले जाएं, जिस दिन ये कदम उस परमात्मा रब के दरवाजे तक चले जाएं, तो समझ लेना कि तुमने चारों तीर्थ पूर्ण कर लिए हैं, तुमने अपने तीर्थ पूरे कर लिए। गुरु नानक देव जी कहते हैं, कर्म करते करते, काम करते करते, हमारा ये शरीर अगर किसी सच्चे गुरु की शरण में जा रहा है, भगवान के दरवाजे तक जा रहा है, मंदिर देवालय शिवालय तक जा रहा है, तो समझ लेना कि आप अच्छे कर्म कर लिए, आपने चार धाम की यात्रा कर ली, अच्छे कर्म आपने कर लिए, ये चित्त आपके है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी, बाबा मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी,
बाबा डोर हथो छड़ी नामे कटी जावा। अपने जीवन की गाड़ी को चलाते चलाते परमात्मा का भजन हो जाना, ये श्रेष्ठ है। अपने जीवन को चलाते चलाते परमात्मा की भक्ति हो जाना, ये श्रेष्ठ है। हम एक बार पहले कथा में कहे हैं, शायद भटिंडा के मेरी जीजियों ने, मेरे जीजाओं ने, मेरी बेटियों ने, मेरे भाइयों ने सुना होगा। जितने लोग यहाँ कथा सुनने बैठे हैं इनने भी सुना होगा। हमने पहले कथा में कहा, जब तक तुम्हारी नौकरी चले, जब तक तुम्हारी दुकान अच्छी चले, पत्नी के जेवर बनवा दो। बोला था कि नहीं बोला था? जम के तो बोलो, बोला है ना? तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही हो, तुम्हारी नौकरी अच्छी चल रही हो, तो पत्नी के जेवर बनाओ। व्यापार अच्छा चल रहा हो, नौकरी अच्छी चल रही हो, तो फिर प्लाट ले लो। नौकरी अच्छी चल रही हो, दुकान अच्छी चल रही हो, व्यापार अच्छा चल रहा हो, तो फिर मकान बना लो। अगर तुम्हारी दुकान अच्छी चले, तुम्हारी नौकरी अच्छी चले, तो उस चलती हुई नौकरी में, उस चलते हुए व्यापार में तुम अपने प्लाट ले लो, मकान बना लो, पत्नी के जेवर बना लो। जो काम करना है चलती हुई नौकरी में कर लो। रिटायरमेंट के बाद नहीं कर पाओगे। दुकान पर बैठे बैठे शिथिल हो गए, अवस्था ढल गई, फिर नहीं कर पाओगे। अभी दुकान अच्छी चल रही है, नौकरी अच्छी चल रही है, तो जो काम करना है वो कर लो। शिव महापुराण भी यही कहती है, जब तक शरीर अच्छा चल रहा है तब तक भजन कर लो, और जब तक तुम्हारी घर में चल रही है तब तक दान करो। तुम्हारा शरीर अच्छा चले जब तक खूब भजन करो, तुम्हारा घर में तुम्हारा हक चले, तुम्हारा घर में तुम्हारा नाम चले, तुम्हारा लोग कहना माने, तब तक तुम दान पुण्य भजन संकीर्तन सत्संग जो जो कुछ तुम्हें करना है वो सब कर लीजिए, सब करो। रिटायरमेंट होने के बाद फिर आप रिटायरमेंट होने के बाद में फिर आप प्लाट नहीं ले पाओगे। दुकान चलते चलते